पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो खून का टीका यादवेंद्र शर्माचंद्र का जो उपन्यास है उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने पिछली क्लास के अंदर देखे थे। इस क्लास में उससे आगे जो 51 नंबर से उससे आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर है, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो नियमित आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो है वो सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप कंटिन्यू जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है यादवेंद्र शर्माचंद्र के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का नाम है, तो वो है खून का टीका। यानी जो खून का टीका उपन्यास है वो हमारा है, वो क्या है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 52 नंबर, जीवन का मोह त्याग कर दुर्ग में प्रवेश कर दो, इस कथन में राणा हमीर ने किस दुर्ग में प्रवेश की बात कही है? तो बालेचा दुर्ग की बात कही है। 53 नंबर का हमारा क्वेश्चन है हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने के लिए किसे बुलाया? तो अनंग सिंह को बुलाया। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है दुर्ग जीत लिया राणा जी पर शक्तिवान बाजुओं को कटाकर, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? यानी जो रेखांकित शब्द है वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? ये शेरा और खेत सी की और संकेत कर रही है। यानी शक्तिवान जो बाजुएं थी वो कटाकर, युद्ध तो जीत लिया हमने, यानी शेरा और खेत सी की मृत्यु हो गई युद्ध में। आगे तक 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है खून की होली खेलने में उस युद्ध पिपासु पुरुष को एक विचित्र उत्तेजना और आनंद की उपलब्धि होती थी, इस पंक्ति में युद्ध पिपासु पुरुष किसे कहा गया है? यानी अनंग सिंह को। युद्ध पिपासु किसे कहा गया? अनंग सिंह को। 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन है टीका दौड़ की प्रथा में कौन वीरगति को प्राप्त हुआ? यानी भेरा और खेतसी। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है मालदेव हमीर से चित्तौड़ का किला छीनने के लिए क्या षड्यंत्र रचता है? तो वह अपनी पुत्री का जो शगुन भेजता है, यानी नारियल भेजता है विवाह के लिए। 58 नंबर का हमारा क्वेश्चन है उपन्यास का प्रथम वाक्य कौन सा था? कौन सा है? मुझे बलिदान दो, मुझे बलिदान दो। ये मोस्ट क्वेश्चन है, उपन्यास की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। 59 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि पद्मिनी को पाने के लिए। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन है हमीर कहां और किसके साथ रहता था? तो ऊनुआ में रहता था अपनी मां के साथ। 61 नंबर, मालदेव के पुरोहित का नाम था जयमाल। 62 नंबर का हमारा क्वेश्चन है आज गांव का रखवाला जा रहा है, ये पंक्ति किससे संबंधित है? तो युवा हमीर से। 63 नंबर, दीपचंद कौन था? आगे आंसर इसका, तो दीपचंद है वो पुरोहित का पुत्र था। 64 नंबर, सुख दुख गौरव आशंका उत्साह भय विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था, पंक्ति में किसकी मनः स्थिति का चित्रण किया गया? ये हमीर की माता का। 65 नंबर का हमारा क्वेश्चन है राणा हमीर ने टीका दौड़ की प्रथा का केंद्र किसे बनाया? बालेचा दुर्ग को। 66 नंबर, शेरा और मेरा किसके सेवक थे? खेतसी के। 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है अब हमारा समय समाप्त हो गया है, हमें भी सम्राग्नि में आहुति दे देनी चाहिए, ये किसने कहा? तो ये हमीर ने कहा। 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है राणा हमीर को मौत के घाट उतारने और राजकुमारी से विवाह की चाल असफल होने पर राजा मालदेव ने क्या किया? यानी राजकुमारी के बाल विधवा होने की अफवाह फैला दी। 69 नंबर का क्वेश्चन है हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता, रोने से मुक्ति और भीख से राज्य नहीं मिला करता, ये कथन किसका है? तो है ये अनंग सिंह ने कहा है। 70 नंबर का क्वेश्चन है
अजय सिंह के पुत्रों के नाम थे। तो अजय सिंह के पुत्रों के नाम एक तो अजीत सिंह था और दूसरा सुजान सिंह था। आगे थे 71 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो मुकुटधारी राजपूतों का बलिदान दो, ये कथन किसने किससे कहा है? तो ये राणा लाखा से देवी भगवती ने कहा है। यानी देवी भगवती ने राणा लाखा से सौपन में कहा है कि अगर आप चित्तौड़ की जो रक्षा चाहते हो तो जो मुकुटधारी राजपूत है उसका बलिदान देना पड़ेगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है, बरवड़ी ने हमीर को क्या वचन दिया? तो बरवड़ी ने हमीर को वचन दिया कि 500 घुड़सवारों सहित अपने पुत्र बारू को भेजने का। यानी हमीर के जो युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में बरवड़ी है जो उन्होंने कहा था कि मैं 500 घुड़सवार भेजूंगी और मेरे खुद के जो पुत्र है उसको भेजूंगी आपकी सहायता के लिए। 73 नंबर का क्वेश्चन है, युद्ध पश्चात पृथ्वी का आंचल इस प्रकार लाल हो गया जैसे वह सदा सुहागिन हो। 74 नंबर, मुझे बलिदान दो मुझे बलिदान दो, ये कथन कौन किससे कहता है? तो ये देवी भगवती है जो राणा लाखा से कह रही है। 75 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मुझे रक्त चाहिए राणा लाखा से, ये किसने कहा? तो ये देवी भगवती ने कहा है। 76 नंबर, मालदेव के पुत्र का क्या नाम था? तो जैसा था। 77 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चित्तौड़ विजय के लिए राणा हमीर ने क्या योजना बनाई? तो रानी और कामदार के जरिए मुख्य द्वारपालों को उत्कोच देकर अपने पक्ष में करने की। उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत देकर। 78 नंबर, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है, ये कौन सोच रहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी सोच रहा है। आगे देख 79 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, माँ का सोपन हो या पिताजी का भ्रम किंतु ये सत्य है, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए उत्सर्ग होना ही पड़ेगा, कथन है। तो अरी सिंह का लाखा के प्रति है। 80 नंबर, राणा लाखा क्यों घबराए हुए थे? उनसे देवी भगवती सौपन में बलिदान मांग रही थी। यानी जो देवी भगवती है वो सौपन में आके कह रही थी कि अगर आपको चित्तौड़ की रक्षा चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, राणा हमीर के पिता का क्या नाम था? तो अरी सिंह था। 82 नंबर, मोजीराम मेहता कामदार थे। तो मोजीराम मेहता कूटनीति के और विचारक थे। तो कहाँ के? ये मोजीराम कामदार है जो मालदेव है वहां के दरबार में थे, जो जालोर है। 83 नंबर, हमीर के साथ द्वारकापुरी की ओर कौन गए थे? तो मेरा और अनंग सिंह गए थे। 84 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मालदेव के राज्य की लो दूरी किसे कहा गया है? तो मोजीराम मेहता कामदार को कहा गया है। 85 नंबर, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो अपना हट, अपनी निर्कुंजता, ये कथन किसने किससे कहा है? तो ये अनंग सिंह ने कहा है। किससे? राणा हमीर से। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अगुना या नौर से कौन राणा हमीर से मिलने आया? तो भील, नेता बांका और मेरा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राणा हमीर ने समस्त मेवाड़ का सेनापति किसे बनाया? अनंग सिंह को। आगे देख 88 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राजाज्ञा पत्र की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती है। जब राणा जी विधवा से ही विवाह करने को तत्पर हो गए, फिर इस झूठ को प्रश्य देकर तुमने बेटी को व्यर्थ ही दुख दिया, ये कथन किसने किससे कहा? तो ये मालदेव ने अपनी रानी से कहा है कि जब जो राणा है हमीर वो विधवा रानी से विवाह, जो हमारी बेटी विधवा हमने कहा था उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे, उसका ये प्रसंग है। तो मालदेव है वो अपनी रानी से कह रहे हैं। 90 नंबर है, राणा हमीर के पास विवाह का नारियल किसने भेजा? तो मालदेव ने भेजा था जो जालौर के शासक थे। 90 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, केलवाड़ा में अजय सिंह को कौन तंग करता है? तो मुंजा बालेचा। 91 नंबर, राणा हमीर को मेवाड़ लौटने तथा विवाह प्रस्ताव आने पर तत्काल स्वीकार करने की सलाह किसने दी? तो बरवड़ी ने कहा कि आपको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
राणा लाखा के कुल कितने पुत्र थे? तो 12 पुत्र थे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, मालदेव के कामदार का क्या नाम था? तो मोजीराम था। 94 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आपको देखकर मुझे लगा कि वहां की व्यवस्था से व्याकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसी पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये कथन किसने किससे कहा? तो ये बरवड़ी ने हमीर से कहा था, जब हमीर है वो उसको छोड़कर चले गए थे आगे तक। 95 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अजय सिंह के भील रक्षक वीरों के नाम क्या थे? तो भेरा और मेरा। 96 नंबर, मंत्रणा कक्ष में मेवाड़ के सभी सामंतों के सामने दिल्ली के समाचार किसने प्रस्तुत किए? तो दीपचंद ने। 96 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भीलों को चित्तौड़ विजय के लिए कौन संगठित कर रहा था? तो मेरा। 98, राणा हमीर का समायाचना का पत्र एवं कोष चित्तौड़ लेकर कौन गया? तो पवन सिंह और मोजीराम कामदार। 99 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उपन्यास के अंतिम चरण में खून का टीका किसने किसे लगाया? तो अंतिम चरण में राणा हमीर ने सरदारों को अपने खून का टीका लगाया, यानी अपने खून का टीका सरदारों को लगाया। 100 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, खून का टीका उपन्यास में कितने परिच्छेद है? तो 27 परिच्छेद है। अब इससे आगे है जो 50 क्वेश्चन के लगभग और है, वो अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।